जेएमएम के नेता कार्यकर्ता अगर धरना प्रदर्शन करें तो यह जायज़ है और यह लोकतंत्र के लिए है। मतलब वह लोकतंत्र बचाने के लिए और अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपने एक्सप्रेस करने के लिए यह सब अब जायज़ है। वह पूरा शहर को छावनी में तब्दील कर दे, पूरा शहर को जाम कर दे, पूरा शहर में मसाल जुलूस निकाल दे, या कहें कि पूरा राज्य भर में न मसाल जुलूस निकाले, राज्य भर में न धरना प्रदर्शन करे, तो यह सब जायज़ है। लेकिन वही चीज़ अगर जब विद्यार्थी करने लगे तब यह नाजायज़ हो जाता है और उनके ऊपर एफआईआर होने लगती है और लाठीचार्ज किया जाता है। कि आखिर ऐसा दो तरफा क्यों? जब जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, जब उन पे न कार्रवाई हो रही थी तो आप देख रहे थे किस तरह से न जेएमएम के न कार्यकर्ता नेता थे वह मतलब रांची में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, राजभवन का क्या घेराव कर रहे थे, पूरा शहर जो था जाम था, पूरा शहर जो है कि मतलब छावनी में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन यही जब आम आम विद्यार्थी जिनका एग्ज़ाम पेपर लीक हो जा रहा है, जिनका एग्ज़ाम पेपर जो कि 10 साल के बाद पेपर, एक तो 10 साल के बाद एग्ज़ाम लिया जा रहा है और वह 10 साल में भी इनका पेपर जो है वह लीक हो जाता है, तो इसके विरोध में अगर ये सब विद्यार्थी और परीक्षार्थी के अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो यह नाजायज़ हो जाता है और इनके ऊपर एफआईआर की जाती है, इन्हें जेल भेजने की धमकी दी जाती है, इन पे लाठी चार्ज किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? आज आप देख रहे होंगे कि जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज जब वह गिरफ्तार हो चुके हैं, ईडी की उन पर कार्रवाई हो रही है, ईडी की उनसे पूछताछ चल रही है, तो ऐसे में भी आप देख रहे होंगे कि राज्य भर में धरना प्रदर्शन जो है वह चल रहे हैं, कभी आदिवासी संगठन के माध्यम से तो कभी जेएमएम के नेता कार्यकर्ता द्वारा, और यह सब जो कार्य है वह निरंतर जारी है। लेकिन जो 10-10 साल तक युवा इस परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे, जो यह परीक्षा की न तैयारी कर रहे थे, जो परीक्षार्थी इसके हैं, वह सब अगर 10 साल के बाद भी उनकी उम्मीद पर इस तरह से अगर पानी फेर दिया जाता है, एग्ज़ाम होने के बाद एग्ज़ाम से पहले ही न पूरा आंसर शीट का पेपर जो है वह लीक हो जाता है, तो क्या ये सब पर भी क्या हम धरना प्रदर्शन ना करें? इसके लिए भी हम क्या अपनी आवाज़ को ना उठाएं? क्या अपना एक्सप्रेस ना करें? क्या यह हमें लोकतंत्र में, यह हमें आज़ादी नहीं है? मतलब सिर्फ नेताओं के लिए लोकतंत्र में सारी आज़ादी है, हम विद्यार्थी हैं और परीक्षार्थियों के लिए यह सब आज़ादी नहीं है? हमें बोलने का हक़ नहीं है? कि हमें धरना प्रदर्शन करने का हक़ नहीं है? या सिर्फ और सिर्फ हक़ जो है वह पार्टी और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ है? और आप देखे होंगे कि इतना जो पिछले 1 साल से आप देख रहे होंगे कि जब से जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, ईडी का सम्मान आ रहा है, तब से आप कहीं ना कहीं कभी इस के प्रदेश में तो कभी इस शहर में तो कभी इस शहर में ना, कभी धरना प्रदर्शन तो कभी दुकानें बंद करवाया जा रहा है, तो कभी फोर्सफुली पूरा शहर बंद करवाया जा रहा है। आप देखे होंगे कि ना दुमका, बरहेट और क्या साहेबगंज में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ईडी का सम्मान आया था, जो 8वां सम्मान आया था, और जब ईडी की पूछताछ चल रही थी तो उसमें फोर्सफुली वहाँ के दुकान शहर बंद करवाया गया था। तब किसी पर तो कार्रवाई नहीं हुई थी, किसी पर तो एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। लेकिन आज जेसीसीएल सीजीएल का जो थर्ड पेपर जो 28 जनवरी को हुआ था, क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन लीक हो जाता है, 50% उसके आंसर जो है वह व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल होते रहते हैं, सारे सोशल मीडिया में वायरल होते रहते हैं। तो क्या इसके लेकर के भी हम धरना प्रदर्शन ना करें? आखिर इस तरह से जो जेएसएससी का जो चेयरमैन है नीरज सिन्हा पर क्या एफआईआर तो बाकायदा उन पे होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम करवाने का जिम्मा है वह उनके ऊपर है। तो अगर एग्ज़ाम में विफलता हुई है, वह क्या जो प्रश्न लीक हुआ है, इसकी जिम्मेदारी जो बनती है वह नीरज सिन्हा की बनती है और राज्य सरकार की बनती है, क्योंकि यह सब आप पूरा करवाने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार और जेएसएससी का जो चेयरमैन है नीरज सिन्हा है। लेकिन उन पर एफआईआर ना करके जो विद्यार्थी, जो परीक्षार्थी जो अपना विरोध कर रहे थे, उन पे ना एफआईआर की जाती है। आखिर यह कैसा न्याय की बात करते हैं? जब आपके मुख्यमंत्री के ऊपर जब कुछ कार्रवाई होता है तब तो आप तिलमिला के उड़ जाते हैं। जब आपके पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जब कार्रवाई होती है तब आप तो भाई लोकतंत्र खतरे में आ जाता है और लोकतंत्र की दुहाई देने लगते हैं। लेकिन जब हम जैसे परीक्षार्थी और विद्यार्थियों की 10-10 साल की मेहनत पर जब पानी फिर जाता है, तो क्या यह सब हमारे लिए नहीं होता है? जिस तरह से आप देखे होंगे झारखंड को मतलब छावनी में तब्दील कर दिया गया था। जब जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, जब उनसे ईडी की पूछताछ चल रही थी तो राजभवन का ना घेराव किया जा रहा था, पूरा शहर को ना छावनी में तब्दील कर दिया जा रहा था। लेकिन वही जब परीक्षार्थी और विद्यार्थी करते हैं तब यह करने की अनुमति नहीं होती है और इन्हें नहीं करने दिया जाता। और अगर यह करते हैं
तो इन पे एफआईआर की जाती है और इन्हें जेल में डालने की धमकी दी जाती है, इन पे कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी जाती है। इससे पहले जब एल्बर्ट एक्का चौक में भी जब हम सब परीक्षार्थी वहाँ जा कर के आए और जब हम सब जो विद्यार्थी थे वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपना विरोध जता रहे थे, तो उस समय भी 2 घंटे बाद वहाँ भी ना पुलिस को ऑर्डर दे दिया जाता है लाठीचार्ज करने के लिए। उससे पहले सारे विद्यार्थियों को वहाँ से जाना पड़ जाता है और एल्बर्ट एक्का चौक पर से धरना प्रदर्शन कर करके और कुछ नारेबाजी कर करके वहाँ से फिर हम लोग चले जाते हैं। तो आखिर यह दो तरफा कार्रवाई क्यों की जाती है? जब आपके नेता कार्यकर्ता या जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वह भी भ्रष्टाचार के आरोप में वह गए हुए हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, तब जब वह गए हुए हैं उस पर जब आप लोगों की दिक्कत हो रही है, इतने के बावजूद आप धरना प्रदर्शन और घेराव कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा परीक्षा है, जो परीक्षा हमें देना था, उस परीक्षा से पहले ही प्रश्न जो है वह लीक हो जाते हैं। तो इसमें हम और या जो परीक्षार्थी हैं उनका क्या दोष है? इन जो ये सब निर्दोष लोग हैं, निर्दोष लोगों पर जो कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर की जा रही है, यह कितना सही है? और आप देखिए इसमें अगर इतने दिनों के बाद एक ना एसआईटी का गठन, अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन जी द्वारा ना एसआईटी का गठन किया गया है। जो जेएसएससी सीजीएल 3 का जो पेपर लीक हुआ है उस पर ना क्या एसआईटी गठन की गई है। यह एसआईटी जांच करेगी और एसआईटी जब रिपोर्ट देगी तब जाके इस पर कार्रवाई होगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से और किस मनसे से या मतलब एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं। जो 10 साल से ये लटका करके रखे हुए थे और अब जांच में या अगले 5 सालों तक और ऐसे ही लटका के रखेंगे। और जब इनके नेता और इनके मुख्यमंत्री पर जब कार्रवाई होगी तब यह तिल मिला करके उठ करके धरना प्रदर्शन, सड़क जाम और रोड जाम और शहर जाम करने लगेंगे। लेकिन हम जैसे परीक्षार्थी और विद्यार्थियों के लिए यह सब मायने नहीं रखता है और हमारी जो मांग है या हम जैसे जिनका कैरियर जो बर्बाद हो रहा है, जो बेरोज़गार हैं, जो कि नौकरी रोज़गार के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका उम्र निकल जा रहा है, ये सब का उम्र इन नेताओं के लिए और इन मुख्यमंत्रियों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। अब देखना होगा कि जो जिन पर एफआईआर की गई है और जो एसआईटी गठन किया गया है वह एसआईटी की रिपोर्ट क्या आती है और इस सब मतलब एफआईआर पर क्या कार्रवाई की जाएगी। और जो विपक्ष के नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी, वह भी न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोशल मीडिया में ना ट्वीट कर करके और अपना पल्ला देख रहा है कि बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी राजनीति को हम अपना करते रहें और एक मतलब क्या दिखावे के लिए कहें कि हम विरोध कर दे रहे हैं, जता दे रहे हैं। इससे ज़्यादा विपक्ष के भी लोग कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब अगर जिन लोगों पर एफआईआर की गई है कुछ अगर कार्रवाई होती है तो इसका फिर से हम लोग विरोध करेंगे और अपना विरोध ज़रूर दर्ज कराएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए और हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो और ये सब कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं। धन्यवाद।